जय श्री हरि। हे धर्म प्रिय श्रोताओं, सुनिए भगवान विष्णु का एक ऐसा महात्म्य जो सभी देवताओं और व्रतों में सर्वोपरि है। भगवान विष्णु जिन्हें पालन करता, जगत पालक, भक्तों के रक्षक के रूप में जाना जाता है, सृष्टि के पालन करता है। वे त्रिदेवों में से सबसे कृपालु और दयालु हैं। हिंदू शास्त्रों में भी वर्णित है कि जो कोई भी विष्णु की भक्ति करता है वह संसार के सभी दुखों, भय और कलेशों से मुक्त होता है। विष्णु अपने भक्तों को केवल सांसारिक सुख नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग और परम वैकुंठ धाम भी प्रदान करते हैं। रमा एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से भक्त का हृदय शुद्ध होता है, उसके समस्त पाप क्षीण होते हैं और जीवन में सौभाग्य, समृद्धि, स्वास्थ्य और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण में भी वर्णित है, जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक विष्णु की आराधना करता है उसे सहस्त्रों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में निवास करता है। भगवान विष्णु के अवतारों और लीला हमें यही बताती हैं कि वे सदैव धर्म की रक्षा और भक्तों के कल्याण के लिए आते हैं। चाहे वे राम हो, कृष्ण, नरसिंह या किसी अन्य अवतार में हो, उनका उद्देश्य केवल भक्तों की रक्षा और मोक्ष प्रदान करना है। भक्तों, रमा एकादशी व्रत का महात्म्य इसी में है कि यह व्रत भगवान विष्णु की विशेष कृपा का कारण बनता है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा और प्रेम से करता है, उसका मन, वचन और कर्म सभी शुद्ध होते हैं। इसका फल केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि परमात्मा की प्राप्ति और अमिट वैभव भी है। इसलिए भक्तों, इस व्रत का पालन, पूजा, जप, कीर्तन में निष्ठा रखें और इस दिन की कथा का श्रवण अवश्य करें। आइए भक्तों, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री विष्णु, जय रमा। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने ध्यान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की ओर दृष्टि लगाई और शांति भाव से बोले, हे माधव, हे जगत पालक, मैं जानना चाहता हूँ कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी पूजा और व्रत का क्या महत्व है और उसे करने वाला भक्त क्या फल प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने मधुर मुस्कान में इसका उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुमने परम उचित समय पर प्रश्न किया है। यह एकादशी समस्त पापों को हरने वाली, लक्ष्मी और विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने वाली, इसका नाम है रमा एकादशी। जो भक्त इस दिन श्रद्धा और भक्ति से उपवास करता है उसे समस्त यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे इसकी कथा विस्तार से सुनाइए, जिससे मैं स्वयं भी अपने राज्य के लोगों को इसका महत्व बता सकूं। श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, सुनो धर्मराज युधिष्ठिर, यह कथा सतयुग में राजा मुचुकुंद के पुत्र शोभन और उसकी धर्मपरायण पत्नी चंद्रभागा से संबंधित कथा है। यह कथा भक्तों के हृदय में श्रद्धा और प्रेम की गंगा बहा देती है। आओ, मैं तुम्हें ये कथा सुनाता हूँ। यह उस समय की बात है जब सत्ययुग में राजा मुचुकुंद का राज्य अत्यंत समृद्ध और धर्मपरायण था। उनके नगर में भक्ति और न्याय का आदर्श था। राजा का पुत्र राजकुमार शोभन तेजस्वी, गुणवान और धर्मप्रिय था। उसकी पत्नी रानी चंद्रभागा भी अत्यंत सुलभ स्वभाव की और भक्ति में लीन रहने वाली स्त्री थी। नगर में प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पर पूरा नगर व्रत, उपवास, पूजा और कथा में लीन रहा करता था। सभी लोग इस दिन अनाज, तामसिक भोजन से दूर रहा करते थे। दीपक, धूप, पुष्प, पंचमेवा का नैवेद्य भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अर्पित किया करते थे। चंद्रभागा को भगवान विष्णु के प्रति अद्भुत प्रेम और श्रद्धा थी। वह पति को बार बार समझाती रहती, प्रिय शोभन, आज रमा एकादशी है। इस पवित्र दिन उपवास रखना अत्यंत पुण्यकारी है। यह हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष के द्वार खोल देगा। शोभन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रिय,
मैं आपके प्रेम और व्रत के महत्व को समझ रहा हूँ, परंतु मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर इतना ताकतवर नहीं है जितना मैं इस व्रत को सह सकूं, क्योंकि यह व्रत निर्जला उपवास रखा जाता है जो मैं नहीं रख सकूंगा। क्या फल, जल या फिर हल्का आहार लेना उचित रहेगा? चंद्रभागा ने दृढ़ भाव से कहा, स्वामी, इस नगर में कोई भी इस दिन अनाज नहीं ग्रहण करता। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। यदि आप उपवास नहीं रख सकते तो मैं भी बिना आपका पालन किए व्रत नहीं करूंगी। शोभन के हृदय में प्रेम और भक्ति की गहराई उत्पन्न हुई। उन्होंने अंततः निश्चय कर लिया कि ठीक है, मैं भी व्रत रखूंगा, चाहे परिणाम कैसा भी क्यों ना हो। प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होगा जो होगा। इस प्रकार दोनों पति पत्नी ने संकल्प कर लिया और रमा एकादशी का उपवास प्रारंभ कर दिया। संपूर्ण नगर में सुबह से भक्ति और पूजा का माहौल बना हुआ था। मंदिरों में दीपक जल रहे थे, शंखनाद और घंटियों की आवाजें गूंज रही थी। शोभन ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह उपवास रखा, फलाहार और जल से परहेज कर लिया। रात्रि तक दोनों पति पत्नी भजन, ध्यान, कीर्तन, मंत्र में लीन रहे। शोभन का शरीर दुर्बल प्रतीत हो रहा था, पर उसका मन दृढ़ था। अंततः द्वादशी से पहले उसकी प्राण शक्ति भी समाप्त हो चुकी थी। चंद्रभागा का हृदय टूट गया। उसने आंसुओं से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति ने आपकी भक्ति में यह व्रत रखा, कृपया उन्हें अपने लोक में स्थान अवश्य दें। तुरंत ही शोभन का चेतन शरीर विष्णु लोक में प्रकट हुआ। चारों ओर स्वर्ण और रत्नों से सजा हुआ दिव्य नगर, कल कल करती नदियां, सुगंधित बाग, अप्सराओं की सेवा। शोभन आश्चर्यचकित होकर बोला, यह अद्भुत नगर क्या है? यह सब किस पुण्य से मुझे प्राप्त हुआ है? तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा शोभन, यह सब रमा एकादशी व्रत के पुण्य से तुम्हें प्राप्त हुआ है, परंतु तुम्हारी पत्नी चंद्रभागा का प्रेम और उसके व्रत से ही तुम्हें यह वैभव स्थायी रूप में प्राप्त होगा। तब एक ऋषि पृथ्वी पर आए और चंद्रभागा को इस घटना के बारे में बताया। चंद्रभागा ने सुनते ही इस पर विलाप किया और कहा, हे भगवान, मैं अपने पति के लिए पुनः रमा एकादशी व्रत अवश्य करूंगी। मैं अपनी भक्ति और प्रेम से उनका कल्याण करवाऊंगी। चंद्रभागा ने दृढ़ निश्चय किया और अगले वर्ष उसी भक्ति और श्रद्धा से उपवास रखा। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे चंद्रभागा, तुम्हारे प्रेम और व्रत से शोभन को स्थायी दिव्य राज्य प्राप्त हुआ है। अब तुम दोनों मेरे लोक में मिलकर निवास कर सकते हो। क्षण भर में चंद्रभागा का रूप भी दिव्य हो गया। वह भी शोभन के साथ बैकुंठ धाम पहुंच गई। दोनों ने अनंत काल तक वहां पर स्थायी निवास किया। कथा के समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस कथा से स्पष्ट होता है कि रमा एकादशी का व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष के द्वार भी खोलता है। जो व्यक्ति अपने सच्चे मन, श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है, वह सभी यज्ञों के फल से भी श्रेष्ठ पुण्य प्राप्त करता है। यह व्रत पति पत्नी के प्रेम, भक्ति और आपसी समर्पण का प्रतीक है। यदि मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से उपवास करेगा तो उसका जीवन ईश्वर की कृपा से धन्य होगा। राजा शोभन और रानी चंद्रभागा का उदाहरण हमें यही सीख देता है कि भक्ति, प्रेम और समर्पण से किया गया व्रत उपवास सबसे बड़ा फल देता है। भले ही प्रारंभ में कठिनाई आए, अंत में भगवान की कृपा और प्रेम सदा विजय होता है। भक्त को उनका आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने इसके पश्चात हाथ जोड़कर कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने यह दिव्य कथा सुनाकर मुझे और मेरे राज्य के लोगों को सच्ची भक्ति का महत्व समझाया और हमारा कल्याण किया। इस कथा से पति पत्नी के प्रेम, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण सभी के हृदय को छू लेता है। धन्य है रमा एकादशी, धन्य है आप, हे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज,
यही कथा सच्ची भक्ति और उपवास की महिमा है। जो भी इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक रमा एकादशी व्रत करता है, उसके जीवन से पाप दुख दूर होते हैं, उसके घर में लक्ष्मी का वास स्थायी होता है और अंत में उसे बैकुंठ धाम प्राप्त होता है। जय श्री हरि, जय रमा माता। प्रिय दर्शकों, यह थी रमा एकादशी की दिव्य कथा जो हमें सिखाती है सच्ची भक्ति और प्रेम। राजा शोभन और रानी चंद्रभागा के प्रेम और समर्पण की कथा जो सिखाती है कठिनाइयाँ जितनी भी आए, विश्वास और श्रद्धा के साथ किया गया व्रत उपवास व्यर्थ नहीं जाता। इस एकादशी का पालन न केवल पापों को नाश करता है, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि और शांति का स्थायी वास भी लाता है। आप भी इस रमा एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ करें और इस कथा का श्रवण करें और हो सके तो अपने प्रियजनों से भी साझा करें, ताकि वह भी भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। उम्मीद है आप सभी को आज की कथा पसंद आई होगी। इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं हमारे चैनल पर सुनते रहें और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जय श्री हरि अवश्य लिखें।